गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशीर्वाद एकेडमी सराना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड रहने वाला है। ये जो वीडियो रहेगी ये पेडागोजी के कंसेप्ट पर बेस्ड वीडियो है। तो इसमें हम पेडागोजी के जो अर्थ उसके बारे में, उसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ जो है जुड़े रहें। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो वीडियो है, जो कि इट्स बेस्ड ऑन पेडागोजी एंड पेडागोजी एनालाइसिस। तो हम बात करते हैं कि पेडागोजी क्या होती है। पेडागोजी को अगर हम इसके अर्थ में बताएं, शिक्षण शास्त्र इसको कहा गया है। और ये जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आप देख भी पा रहे होंगे, पेडागोजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द आपका शिक्षण है और दूसरा जो शब्द है आपका शास्त्र है, यानी शिक्षण और शास्त्र। अब शिक्षण का मतलब आप जानते हैं, शिक्षण का मतलब है अध्यापन से है, यानी टीचिंग से है। और शास्त्र क्या है? शास्त्र आप कह सकते हैं कि एक कला है, यानी आर्ट है। क्या है ये? एक कला जिसको बोलते हैं। यानी अगर हम इसको एक वर्ड में अगर आप जोड़ें तो आप ये कह सकते हैं कि शिक्षण की कला। क्या कह सकते हैं? शिक्षण की कला। इसको आप आर्ट ऑफ टीचिंग आप कह सकते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग। क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, एक शिक्षण, जब कोई भी टीचर अपनी शिक्षण प्रक्रिया करवाता है तो उसमें वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही आकर्षक तरीके से बच्चों को टीचिंग प्रोसेस करवाता है। और उसमें ये भी देखा जाता है कि बच्चे उसको ठीक प्रकार से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। यानी कोई भी इफेक्टिवली यानी प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया वो क्या है? वो शिक्षण शास्त्र है। यानी आप कई बार क्या करते हैं, अपने टीचिंग प्रोसेस के अंदर आप आईसीटी का यूज करते हैं, आप कोई भी टेक्निक का यूज करते हैं। और एक बात हो कि जब इसमें टेक्निक वर्ड आ जाता है, जब इसमें तकनीकी शब्द आ जाता है, तो इसके साथ साथ आप इसको साइंस भी कह सकते हैं, विज्ञान भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि शिक्षण की यानी कला या शिक्षण का विज्ञान, आप इसको जो है कह सकते हैं। ये साइंस ऑफ टीचिंग भी है, साइंस ऑफ टीचिंग। यानी आर्ट ऑफ टीचिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। कि ये जो टीचिंग है ये क्या है, आपने पहले भी पढ़ा है। जब शिक्षण का टॉपिक आपने किया होगा तो वहां पर भी बताया गया है कि जो शिक्षण होता है वो कला के साथ साथ जो है विज्ञान भी होता है। क्योंकि हम इसमें टेक्निकों का यूज करते हैं, आप इसमें तकनीकों का यूज करते हैं। और जब किसी भी चीज़ के अंदर टेक्निक वर्ड यूज करता है तो इट मीन्स क्या, वो साइंटिफिक वर्ड है। तो इसका मतलब वहाँ पर वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया है। तो यहाँ पर भी क्या क्या है, शिक्षण की कला है, या फिर आप इसको जो है शिक्षण का विज्ञान आप इसको कह सकते हैं। और आर्ट ऑफ टीचिंग आप इसको कह रहे हैं, साइंस ऑफ टीचिंग आप इसको जो है कह सकते हैं। सो यहाँ पर आगे अगर हम बात करें कि इसमें टीचर द्वारा प्रभावशाली तरीके से शिक्षण करवाया जाता है। और जब जो कोई भी अध्यापक है उसके द्वारा कोई भी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली तरीके से करवाई जाती है, तो देन आप ये कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, शिक्षण शास्त्र का जो है यूज किया जा रहा है, वो शिक्षण शास्त्र ही है। दूसरा क्या है,
कि ये जो वर्ड है, अगर हम ये जो शिक्षण शास्त्र है वो अंग्रेजी के पेडागोजी से लिया गया है, और जो पेडागोजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के पेडागोगस से मिलकर बना हुआ है। इसको आगे और समझ लेते हैं। अगर आपका केवल शिक्षण शास्त्र आता है तो शिक्षण और शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है अध्यापन यानी कला, टीचिंग एंड आर्ट। सो अगर आपके पास आ जाए कि ये जो वर्ड है पेडागोजी, जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, क्या नाम है उस वर्ड का? पेडागोगोस। ग्रीक वर्ड है ये पेडागोगोस। अब ये जो वर्ड है पेडागोगोस, अब ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है पेडा और दूसरा शब्द है गोगोस। यानी पेडा का मतलब क्या है? पेडा का मतलब होता है चाइल्ड यानी बच्चा। पेडा का मतलब क्या है? चाइल्ड यानी बच्चा। और गोगोस का मतलब क्या है? आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना है। यानी उसको जो है फॉरवर्ड टू, गो टू, आगे जो है बढ़ाना है, आगे ले जाना है। मतलब इस तरह से आप इसको जो है कह सकते हैं। इट मीन्स आप इसका अर्थ क्या निकालें कि बच्चे को आगे बढ़ाना है। बच्चों को, चाइल्ड है तो बच्चे को आगे बढ़ाना है। ये किसका मतलब हुआ? ये हुआ पेडागोगोस का मतलब हुआ कि बच्चे को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। बच्चे को यदि हम आगे बढ़ा सकते हैं तो वो हम किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी जो गुड टीचिंग वे होगा तो उस गुड टीचिंग वे के माध्यम से ही इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल का यूज करके, इफेक्टिव टीचिंग एड्स का यूज करके तब आप उसको जो है बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो है बढ़ सके, वो अच्छी प्रकार से कंटेंट को समझ सके। अब इस कंटेंट को समझने के लिए मतलब वो इसको आगे, जब हम बच्चे को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो वहाँ पर वो पूरे कंटेंट को अच्छी प्रकार से जो है समझने में सक्षम हो जाता है। और बच्चा जो है आगे कब बढ़ता है? जब वो पूरी तरह से जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाए, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को अच्छी प्रकार से समझ पाए। अब यहाँ पर और आगे इसमें जो है डिस्कस करते हैं। और हम आगे क्या कह सकते हैं इसमें कि शिक्षण शास्त्र जो होता है वो, शिक्षण शास्त्र एक तरह का मास्टर प्लान है। शिक्षण शास्त्र क्या है? एक तरह का मास्टर प्लान है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मास्टर प्लान भी आप कह सकते हैं। ये क्या है? मास्टर प्लान है। अब उस मास्टर प्लान आप समझते ही हैं कि जितना आपकी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ही आप बच्चे को अच्छी प्रकार से समझा पाएंगे। तो इसीलिए आपका जो मास्टर प्लान है वो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से होना चाहिए। और इसमें जो है टीचर क्या करता है, इसमें विश्लेषण किया जाता है, जिसके द्वारा अध्यापक यह जानने का प्रयास करता है कि उसके द्वारा जो शिक्षण विधियां अपनाई गई थी, जो मेथोडोलॉजी अपनाई गई थी, जो टेक्निक उसने यूज की गई थी, उपयोग की गई थी, उसके वो कितने प्रभावशाली रही हैं, वो कितने इफेक्टिव रही हैं, बच्चों ने किस लेवल तक जो है समझा हुआ है। तो ये सब जानने के लिए जो है इसको मास्टर प्लान का भी जो है नाम दिया गया है कि पेडागोजी क्या है कि मास्टर प्लान भी आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक अच्छी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो है ये शिक्षण शास्त्र क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और जिसमें अध्यापक और स्टूडेंट दोनों मिलकर जो है वो
अध्यापक द्वारा जो बनाई गई रणनीति होती है, तो उस रणनीति पे चल के बच्चों को अच्छी प्रकार से जो है सिखाया जाता है, और जो कंटेंट होता है उसको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से, इफेक्टिवली जो है प्रभावशाली तरीके से आकर्षण जो है उसको आकर्षित करके, बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करके एक दूसरे को जोड़कर हम जो बच्चों को जो है सिखाते हैं, ताकि बच्चा जो है अच्छी प्रकार से उसको समझ पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए और उसको जो है भली भांति सीख पाए। तभी मतलब बच्चा जो अच्छी प्रकार से सीख सकता है। दूसरा आप इसमें क्या कह सकते हैं कि इसके यदि हम उद्भव की बात करते हैं, ओरिजिन की बात करते हैं, तो जो दर्शन शिक्षण शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र जो है इसका उद्भव हुआ था दर्शन से। तो दर्शन इन द सेंस क्या बताया इन्होंने कि इसमें ये जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र कैसे सीखते हैं, छात्र जो है कैसे सीखते हैं, और अध्यापक उन्हें सीखने के लिए कैसे वो सहायता करता है। इसमें क्योंकि जैसे कि फिलोसफी है, फिलोसफी में थिंकिंग है तो वो कैसी थिंकिंग है उसके बारे में हम जो विचार करते हैं, तो इसका जो पेडागोजी का जो उद्भव हुआ था, ओरिजिन हुआ था, वो दर्शन शास्त्र से हुआ था। और दर्शन शास्त्र क्या कहता है कि ये जानने का प्रयास करता है कि बच्चे जो है कैसे सीखते हैं, छात्र जो है कैसे सीखते हैं, हाउ टू लर्नर्स, और टीचर जो है किस प्रकार से उसको सिखाने में सहायता करता है। तो यहाँ पर क्या है कि टीचर एक सहायक का काम करता है, एक फैसिलिटेटर का काम करता है, एक मतलब उसकी हेल्प करता है किसी भी कंटेंट को क्लियर करने के लिए, और बच्चा जो है उस कंटेंट को सीखते हैं, उस कंटेंट को जो भी पाठ्य वस्तु है उसको जो है सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं। तो ये था अपना जो है, अगर हम इसकी बात करें, अर्थ की बात हमने की है, यहाँ पर जो है मीनिंग की बात की है कि इसका जो पेडागोजी जो है, मैं दोबारा एक बार फिर आपको जो है संक्षेप में जो है इसको बता देता हूँ कि पेडागोजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अध्यापन और शास्त्र से, यानी शिक्षण और शास्त्र से मिलकर बना हुआ है। शिक्षण का मतलब होता है अध्यापन यानी टीचिंग, और शास्त्र का मतलब होता है कला, यानी शिक्षण की कला है। और इसमें जो है तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है, और तकनीक का प्रयोग होने के कारण इसको जो है विज्ञान भी कहा गया है कि शिक्षण विज्ञान, शिक्षण जो है वो आपकी क्या है, विज्ञान भी है, यानी शिक्षण कला के साथ साथ जो है विज्ञान भी है। तो जब दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक कला है और विज्ञान भी है, जिसके माध्यम से हम ये पता लगाते हैं कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कितनी प्रभावशाली भी है। और शिक्षण शास्त्र से ही हमें ये हेल्प मिलती है कि हम किसी भी टॉपिक को कितनी सिंपल तरीके से, कितनी आसानी से जो है हम उसको जो है बनाकर बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, या बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को इफेक्टिवली जो है समझा सकते हैं, ताकि बच्चा जो है उसको अच्छी प्रकार से समझ पाए, इजली वे में वो जो है समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, और अपने दैनिक जीवन में उसका जो है प्रयोग करने में सक्षम हो जाए। आगे इन्होंने बताया था कि भी जो ये एक जो है विश्लेषण प्रक्रिया भी है, और दूसरा क्या था कि भी पेडागोजी जो वर्ड है, पेडागोजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के पेडागोगस से मिलकर बना हुआ है, और पेडागोगस को भी दो पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया। आप देख भी पा रहे होंगे पेडागोगस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, वो पेडा और गोगोस से मिलकर बना हुआ है। पैडा का मतलब क्या होता है, चाइल्ड से है, बच्चे को बोलते हैं, पैडा मतलब बच्चे को बोलते हैं और ग्रीक वर्ड में। और यहाँ पर जो है गोगोस का मतलब होता है कि आगे बढ़ाना है, गो टू मतलब आगे उसको जो है ले जाना है, और यहाँ पर जो है उसके साथ साथ जो है यहाँ पर टू गोल लिख सकते हैं हम। यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि इसको बच्चे को आगे बढ़ाना है, यानी बच्चे को जो है आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट को सीखते हुए बच्चे को आगे जो है अब उसके मार्ग पर जो है लेके जाना है।
और ये कार्य क्या है कि पैडागोगोस है, ये हमें ये पैडागोजी हमें ये बताती है कि बच्चा जो है किस प्रकार से, यानी बच्चे जो है किस प्रकार से सीखते हैं। हम बच्चे को अब हम कोई भी टॉपिक अगर बच्चे को सिखा रहे हैं तो हमें ये एनालाइज करना होता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, तो क्या वो सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा है। और अध्यापक द्वारा ये उद्देश्य बनाया जाता है कि मैंने बच्चे को सिखाना है और उसको जो अच्छी प्रकार से फैक्टली तरीके से इजी वे में जो उसको अंडरस्टैंड करवाना है, ताकि वो अपने दैनिक जीवन में भी उसका प्रयोग कर सके। तो इस प्रकार से हम इसको जो है आसानी से जो है समझ सकते हैं। आगे इसके अगर कंसेप्ट की बात करते हैं तो शिक्षण शास्त्र शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाले जो तकनीक है, सिद्धांत है, उसका अध्ययन है। यानी शिक्षण के अंदर आप कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, शिक्षण के अंदर आप किन किन सिद्धांतों के माध्यम से आप वो अध्ययन करवाते हैं, तो उन चीज़ों को जानना क्या है आपकी जो है शिक्षण शास्त्र जो है कहलाता है। क्योंकि जब तक आपके पास जो है अच्छी शिक्षण सामग्री नहीं होगी, अच्छी फैक्टरी सहायक सामग्री नहीं होगी, तब तक आप जो है या आप ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी या तकनीक नहीं होगी, तब तक आप बच्चे को जो अच्छी प्रकार से नहीं सिखा सकते, प्रभावशाली तरीके से नहीं सिखा सकते। तो उसके लिए आपको आवश्यक है कि बच्चों को तकनीक और जो सिद्धांत हैं, जो वैज्ञानिक ढंग है, उनके माध्यम से उसको सिखाते हुए शिक्षण प्रक्रिया को जो है पूरा किया जाए, ताकि बच्चा जो है आसानी से सीख सके। आगे जो इन्होंने बताया है वो देखते हैं क्या है। इसमें एक वर्ड और होता है, मतलब इसको एनालाइज हम कैसे करते हैं, यानी पेडागोजिकल एनालाइज का मतलब क्या है और उसको हम किस प्रकार से उसको एनालाइज कर सकते हैं। अपनी जो टीचिंग है उसको हम किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं, अपनी जो टीचिंग प्रोसेस है उसको हम किस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेडागोजिकल एनालाइज, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण की बात हम कर रहे हैं। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है कि शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण क्या है। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण भी दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है। आप स्वयं देख सकते हैं कि शिक्षण शास्त्रीय जो शब्द है, विश्लेषण है, ये दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है, दो शब्दों को मिलाने से ये जो बना हुआ है। उसमें जब सबसे पहला जो वर्ड आया इसमें शिक्षण शास्त्रीय है, और शिक्षण शास्त्रीय आप कहते हैं कि ये जो वर्ड है यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षण शास्त्रीय और विश्लेषण से बनकर बना हुआ है। शिक्षण शास्त्रीय का अगर हम इस दोनों को मिला देते हैं तो तब क्या बनता है, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण बनता है। और शिक्षण शास्त्रीय का मतलब क्या है, एक अच्छे शिक्षण की कला है, अच्छे शिक्षण की कला, अच्छे शिक्षण की कला, आर्ट ऑफ गुड टीचिंग, आर्ट ऑफ गुड टीचिंग। जो आर्ट ऑफ गुड टीचिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, अच्छे शिक्षण की कला क्या है, शिक्षण शास्त्रीय कहलाता है। दूसरा जो है, यदि हम विश्लेषण की बात करते हैं तो विश्लेषण का मतलब क्या है, किसी वस्तु या कोई भी पाठ्य वस्तु है उसको अवयव में तोड़ना, किसी वस्तु या पाठ्य वस्तु से ही है, या प्रक्रिया का लीजिए, प्रक्रिया को अवयव में तोड़ना। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी प्रोसेस है, आप उसको क्या करते हैं, उसको अवयव में तोड़ लेते हैं। अवयव का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम अवयव को समझें तो अवयव को हम ये कह सकते हैं कि यदि आपकी कोई भी पाठ्य वस्तु है,
या फिर आपके कोई भी यूनिट है या आपकी जो है सब यूनिट है। तो इस प्रकार से मतलब आप इन सभी को एक्सेट्रा जो भी आप लिखना चाहें तो उसको आप क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं, छोटे छोटे भागों में उनको विभक्त कर लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक लेसन है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी प्रकरण है, यानी यहाँ पर आप पाठ्य वस्तु या प्रकरण आप लिख सकते हैं कि कोई भी आपका जो है प्रकरण दिया हुआ है और वो कई पेजेस का है, तो उसके लिए टीचर्स क्या करता है कि उसको एक दिन में न करवाकर उसके छोटे छोटे हिस्से बनाकर उसको जो है 3 या 4 दिन में डिवाइड कर लेते हैं, और जिसके माध्यम से उसको आसानी से जो उसको कंप्लीट किया जा सकता है और उसके कंसेप्ट को भी क्लियर किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि शिक्षण शास्त्रीय और यानी पैडागोजिकल एनालिसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना हुआ है। जब ये दोनों शब्द मिल जाते हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम समझे शिक्षण शास्त्रीय क्या है और विश्लेषण क्या है। शिक्षण शास्त्रीय क्या होता है, अच्छे शिक्षण की कला को बोलते हैं, यानी आर्ट ऑफ गुड टीचिंग। और यदि विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण क्या है, किसी वस्तु या प्रक्रिया को अवयव में तोड़ा जाना, वो क्या कहलाता है, कोई भी वस्तु है, थिंग है या उसका जो प्रोसेस है उसके छोटे छोटे हिस्से अगर आप बना देते हैं तो तब आप ये कह सकते हैं कि ये आपका विश्लेषण आप कर रहे हैं। क्योंकि विश्लेषण का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग करना होता है। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में भी सीखा है विश्लेषण का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना होता है। तो अलग अलग आप किसको करेंगे, कोई भी तथ्य है, कोई भी सिद्धांत है, कोई भी नियम है, कोई भी परंपराएं हैं, कोई भी कसौटियां हैं, या कोई भी मतलब आपकी विषय वस्तु है, यूनिट है, सब यूनिट है, तो उनको आप क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं और उनको विभाजित करके फिर आप उसका जो है विश्लेषण करके तर्क करके आप उसको जो है अच्छी प्रकार से प्रभावशाली तरीके से बच्चों को जो है सिखा सकते हैं। तो ये आपकी जो है इस पर बहुत ही इसकी एक डेफिनेशन पर हम बात कर लेते हैं कि शिक्षण शास्त्रीय जो विश्लेषण की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, ये देखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा से सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण का आशय होता है शिक्षण के अवयवों को खंडों में तार्किक तथा सुसंगत विभाजन करना और सरलता से समझना, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी हो। यानी मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी करना है। अब वो प्रभावी किस प्रकार से हो, वो प्रभावी तब हो सकती है जब किसी भी कंटेंट को आप टुकड़ों में विभाजित करते हैं और उसको जो है तार्किक रूप से, सुसंगत रूप से, यानी एक सिस्टमैटिक ढंग से आप उसको जो है उसको विभाजन करते हैं, उसको खंडों में तोड़ते हैं और उसको जो है सरलता से समझना होता है, कि उसको समझाना होता है कि आप कितनी सरल भाषा से बच्चों को समझा सकते हैं जिससे शिक्षण की प्रक्रिया जो है प्रभावी हो सके। अब शिक्षण की प्रक्रिया को अगर प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए आपको आवश्यक है कि आप अपने कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाइए। आप अपने कंटेंट को एक बच्चों के लेवल, मानसिक स्तर को देखते हुए, उनकी जो रुचि को देखते हुए, उनके जो अभिव्यक्तियां हैं उनको देखते हुए आप जो है उनके अंदर जो है जो क्रिएटिविटी है उनको विकसित कीजिए, और ताकि बच्चा जो है अच्छी प्रकार से सीख सके। इसके कुछ एक प्रोसेस भी आप ये कह सकते हैं कि यदि हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब आपके पास जो है पेडागोजिकल एनालाइज आप करते हैं तो उस केस में सबसे पहले आपका क्या होता है कि कंटेंट विश्लेषण करते हैं। जो भी आपका कंटेंट है वो आप कर सकते हैं कंटेंट एनालाइज करते हैं कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार की है, वो कितने इफेक्टिवली है, किस लेवल की है, यानी डिफिकल्ट है, सिंपल है, वेरी सिंपल है, वेरी डिफिकल्ट है। तो उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को जो है आपने
एनालाइज करना होगा, और उसी के आधार पर आपने जो उसको टुकड़ों में बांटना या न बांटना, मतलब वो आपने मास्टर प्लान जो तैयार करना पड़ेगा। तो दैट इज द मास्टर प्लान, जो पेडागोजी जो मास्टर प्लान तो यहाँ पर क्या है, दूसरा क्या है, आप ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो आपने फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों का निर्धारण करना है। जो भी उद्देश्य आप बनाना चाहते हैं, उस कंटेंट को लेकर आपने कुछ उद्देश्य बनाए हुए हैं, तो उस उद्देश्य को आप जो है बनाएंगे, यानी आप जो क्या करेंगे, उस उद्देश्य को जो है आप फॉर्मुलेट करेंगे, और उसके बाद आप कोई भी मेथड का यूज करेंगे, यानी आप क्या करेंगे कि टीचिंग जो मेथड है, या आप कह सकते हैं कोई भी टेक्निक है, आप उसका यूज करेंगे, आप उसको जो है प्रयोग करेंगे, उसका जो है सिलेक्शन करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ क्लियर लिख देता हूं मैं, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड या टेक्निक, आप इनका क्या है, आप इनका सिलेक्शन करेंगे। जो भी शिक्षण विधियां हैं या तकनीक है, उनका आपका चयन करना होगा आपके द्वारा, तो तभी आप उसको जो इफेक्टिवली बना सकते हैं। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे सिलेक्शन ऑफ, आप क्या करेंगे, जो भी तकनीक है उनका इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्टेड टेक्निक या जो मेथड है, जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उस मेथड को आपने इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है उसको अच्छी प्रकार से एनालाइज आप कर सकते हैं। तो ये था पेडागोजिकल एनालाइज आप किस प्रकार से करते हैं। देखिए, फर्स्टली आप क्या करेंगे कि कंटेंट को एनालाइज करेंगे, आपका कंटेंट किस प्रकार का है, फिर आप उसकी हेल्प से आप उसमें क्या है उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, उद्देश्य बनाएंगे कि आपने उस कंटेंट के माध्यम से आपने किन किन उद्देश्यों को लेकर आप चल रहे हैं, किन किन उद्देश्यों की आपने प्राप्ति करनी है, या बच्चों को किन किन उद्देश्यों में निपुण बनाना है, उनके अंदर कौन कौन सी विषय जो उद्देश्य हैं वो निहित हो जाएंगे, वो जो है वो कामयाब हो जाएंगे, वो आप ये कह सकते हैं कि वो बच्चे जो हैं निपुण हो जाएंगे किन किन बातों के अंदर, किन किन उद्देश्यों को बनाकर, यानी जो भी कंटेंट है उन उद्देश्यों को पूरा करने के बाद बच्चों में क्या क्या चेंजिंग आएगी, उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, तो वो चीज़ें आप क्या करते हैं फॉर्मुलेशन उद्देश्य करते हैं, इस चीज़ में उद्देश्यों को निहित करते हैं। उसके बाद आप उसको किसको जो ऑब्जेक्ट आपने बनाए हुए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आप सिलेक्शन करते हैं टीचिंग मेथड का या फिर टेक्निक का, कि कौन सी टेक्निक का यूज करूं मैं, कौन से मेथडों का यूज करूं, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पूरे हो जाएं और एक प्रभावशाली तरीके से शिक्षण प्रक्रिया को जो है आसान तरीके से करके उसको पूरा किया जा सके। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, जो भी सिलेक्टेड टेक्निक है, जो भी सिलेक्टेड मेथड है, हम उनको क्या करते हैं एनालाइज करते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं, उनका चयन करते हैं कि कौन सी सही विधियाँ रही हैं, कौन सी नहीं रही हैं, कौन सी टेक्निक बेस्ट थी, कौन सी टेक्निक में कमी पाई गई है। तो उन सब बातों का आप यहाँ पर जो एनालाइज करते हैं, और ये प्रोसेस इसी प्रकार से जो है आप चलाते रहते हैं जब तक आप जो है अपने उद्देश्यों की पूरी तरह से प्राप्ति न कर पाएँ, यानी बच्चों को प्रभावशाली तरीके से और अच्छे तरीके से सुसंगत रूप से आप बच्चे को सिखा न पाए, तब तक आप ये प्रोसेस जो है इसी प्रकार से जो है चलाते जाते हैं। और ये आपका जो है
हमने पढ़ा आज का जो टॉपिक अपना पेडागोजी एनालिसिस। आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, पेडागोजी शब्द को आपने समझ लिया है। तो आप भविष्य में जो इस पेडागोजी से लेकर जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।